अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं शिमाली वजीरिस्तान के जिला मिरानशाह में पाक फौज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया, जबकि दहशत गर्दों से लड़ते हुए लांस नायक जाहिद अहमद ने जामे शहादत नोश किया है। इसी बारे में जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। मतीन हैदर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मिरानशाह में पाक फ़ौज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया है, जबकि दहशत गर्दों से लड़ते हुए लांस नायक जाहिद अहमद ने जामे शहादत नोश किया है। पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का जो तबादला हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मिरानशाह में, इस हवाले से मज़ीद अपडेट लेते हैं मतीन हैदर साहब से। जी मतीन साहब, इस कार्रवाई से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट के इलाके मिरानशाह में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। दहशत गर्द की शिनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई और ISPR के मुताबिक दहशत गर्द हलाक होने वाले दहशत गर्द से जब मजीद आगे कार्रवाई की गई तो असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में 4 सदे के नायक जो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे जाहिद अहमद, उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब अपडेट करने के लिए। कराची की मकामी अदालत ने मारूफ एंकर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने शहरी की आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से मुतालिक दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के अहकाम जारी किए हैं। अब्दुल अहद नामी शहरी की जानिब से अदालत में दायर की जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब तक आमिर लियाकत हुसैन के जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की जाँच नहीं होती मौत की असल वजह मालूम नहीं हो पाएगी। आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर शकूक व शुबहात हैं। दूसरी जानिब सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आमिर लियाकत के वर्सा का कहना है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं, इसलिए वो मैयत का पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते। कराची में खातून पुलिस एहलकार और उसके भाई पर तेजाब फेंकने का वाकया मशकूक हो गया। लेडी कांस्टेबल के जख्मी भाई ने बयान में वाक़े को डकैती की वारदात करार दिया, मगर CCTV में छीना झपटी के शवाहिद नहीं मिले। मज़ीद तफसीलात वजीउद्दीन की इस रिपोर्ट में। कराची में खातून पुलिस एहलकार और इसके भाई पर तेजाब से हमले का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज कर लिया गया। वारदात का मुकदमा खातून एहलकार के जख्मी भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसने अपने बयान में बताया कि मेरी बहन सुरागपुर थाने में तैनात है, जिसे छोड़ने के लिए जा रहा था। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने मेरी बहन से पर्स छीना और तेजाब फेंक दिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आने के बाद लेडी कांस्टेबल गुलजारा का इब्तिदाई बयान मशकूक हो गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि तेजाब गिरते ही लेडी कांस्टेबल के भाई रिजवान ने मोटरसाइकिल सड़क किनारे रोक दी। पीछे बैठी लेडी पुलिस कांस्टेबल गुलजारा मोटरसाइकिल से उतर गई। मुलजिम ने करीब आकर दोनों मुतासिर बहन भाइयों को देखा और आगे चला गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा डकैती की दफात के तहत दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस का कहना है CCTV फुटेज में छीना झपटी की कोई वारदात साबित नहीं हुई और शुबा है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। ताहम वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश की जा रही है। लाहौर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद मरहूम की 60 साला बेटी को घर में कत्ल कर दिया गया। जायवुकवा से 3 पिस्तौल मिले। पुलिस ने तफ्तीश के लिए ले पालक बेटे और 3 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में वहीद गुजर। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद मरहूम की बेटी को कत्ल कर दिया गया। 60 साला फरहम अजहर की गोलियां लगी लाश घर से मिली। पुलिस ने जाए वकुआ से 3 पिस्तौल भी बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मकतूला के 2 बेटे और 1 बेटी ले पालक है। 63-64 ईयर्स इनकी एज है। ये जो मरहूम सेठ आबिद है उनकी बेटी हैं और यहाँ मुस्लिम टाउन में इनकी रिहाइश है और रात ही को ये जो है बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तमाम पहलुओं से है जो है इस केस को जो है वो देखा जा रहा है और हर पहलू पे जो है वो तफ्तीश जारी है। SP ऑपरेशन अमारा शिराजी का कहना था कि कत्ल के शुबा में मकतूला के ले पालक बेटे फाहद और मुलाजमा को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त हम तमाम से तफ्तीश करेंगे जो इनके मुलाजमीन हैं, जो इनके बेटा है फहद जो इस वक्त मौके पे मौजूद था जब ये इंसिडेंट हुआ, जो घर में मौजूद था, तमाम से तफ्तीश होगी। मकतूला फरहम अजहर के खावंद अमेरिका में मुकीम है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर।
पंजाब बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने जलथल एक कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा है, जबकि फैसलाबाद और जहानिया में छत गिरने के वाकयात में माँ बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में भी दाखिल हो गया। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी करते हुए इंतजामिया को जरूरी इंतजाम की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पंजाब और KP में कल से आज तक रखारत मेहरबान। कई शहरों के बादल गरजे बरसे, अब्र रहमत हुआ मेहरबान। कहीं बारिश रहमत बनी तो कहीं किसी की जान गई। फैसलाबाद में कमजोर छत मकीनों पर आ गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जान से गई। खानेवाल के तहसील जहानिया में छत गिरने से एक शख्स जान बहक और 2 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से कुदरती मनासिर धुलकर निखर गए। जुनूबी पंजाब के शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। बहावलनगर, बहावलपुर, मंडी यजमान, कहरोड़ पका, बहाड़ी, टब्बा सुल्तानपुर, राजनपुर, जामपुर, रुझान, मजारी, फोर्ट अब्बास, हारूनाबाद, मुल्तान, जहानिया, मियां चन्नू, सादकाबाद और रहीम यार खान में खुलकर बारिश हुई। कसूर, पाकपतन, हजरत शाह, मुकीम, बंगला गोगेरा, सदगरा, शोरकोट, चूनिया, अलाहाबाद, बसीरपुर, शेखोपुर, ननकाना साहब, मानानावाला, फारूकाबाद, शाहकोट की सूखी जमीन सैराब हो गई। सवाबी, मर्दान और गर्दनवा में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर काफूर हो गया। ठंडी हवाएं चलने से शहरों की जान में जान आ गई। सिंध के बालाई शहरों में तेज बारिश हुई। कंदकोट और शिकारपुर में मौसम सुहाना हो गया। बलूचिस्तान में बारिश के बाद नदी नालों से रेले गुजर गए। कोलो की तहसील मावन के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। सुनारी के मुकाम पर सैलाबी रेले में पुल बह जाने से खोलू, कासबी, कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तो दूसरी जानिब कराची में मानसून का मौसम सर पर आ गया, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल ना हो सकी। शहरी भी खौफजदा हैं और कहते हैं सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया की जानिब से नालों की सफाई सिर्फ एक धावा है। वसीम हैदर की रिपोर्ट। नाले हैं या कचरा कुंडियां, कराची के नालों का ये हाल है कि फर्क ही पता नहीं चलता। गुज्जर और औरंगी टाउन नाला समेत शहर के छोटे और बड़े नालों में टनों कचरा पड़ा हुआ है, जिसे साफ करने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। अब बारिश सर पर है, अगर जलथल हुआ तो फिर से वही सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। नालों की बदतर सूरत हाल शहरी भी खौफजदा दिखाई देते हैं। ये सारा सीवरेज का पानी गलियों में, घरों में जाने की तैयार बंद पड़ा हुआ है पूरा टोटल इन्होंने, और जो सीवरेज की लाइनें चलनी थी वो भी बंद कर दी इन्होंने। इससे अभी भी फायदा नहीं होगा, इसलिए कि ये रोड का पानी सीधा यहाँ भागते हैं अंदर घरों के अंदर। जब तक ये रोड के ऊपर पानी पाइप नहीं डलेगा, नदी में पानी नहीं जाएगा, घरों का वही हाल रहेगा, लोगों के वही कपड़े खराब, वही सामान खराब। कितने दिन हो गए सफाई करते हुए, कुछ करे तो इंसान का मजबूरी तो समझे ना। अभी बारिश का बोलना आके हाल देखें, पानी होगा, गटर का पानी आ रहा है बदबू वाला। शहरियों ने हुकूमत सिंध और शहरी इंतजामिया से अपील की है कि नालों की सफाई को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, ताकि बरसात की सूरत में नशीबी इलाके ज़ेरे आप ना आ सके। कराची में बरसाती नालों का मसला सालाना मसला बन गया। सफाई का काम PTI हुकूमत से लेकर PDM हुकूमत तक आ गया, लेकिन कराची में नालों की सफाई मुकम्मल ना हो गई। बरसात की सूरत में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। हमारे नुमाइंदे असगर अजीम और सज्जाद अली इस वक्त सूरत हाल हमें बताएंगे। तो सबसे पहले सज्जाद से बात करते हैं। सज्जाद, बताइएगा कि नालों पर सफाई का क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए मानसून का जो स्पेल है वो सर पर है। कल रात भी जो है वो बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अब तक जो है वो बरसाती नालों की सफाई नहीं की गई। इस हवाले से नाले जो है वो बिल्कुल गंदगी का शिकार हैं और वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अगर बरसात होती है या फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर होता है, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने अपने इलामे में ज़ाहिर किया है कि बरसात हो सकती है, तो अगर ये बरसात होती है तो ये नाले जो है वो नालों से जो पानी का, बरसाती पानी का जो गुजर है वो यहाँ पर नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ये जो पानी है वो सड़कों पर आ जाएगा, जिससे जो कि सड़कें हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगी और ये मुतासिर करेंगी यहाँ के रिहायशियों को और इलाका मकीनों को, जिसकी वजह से इस वक्त मौजूद है बंस रोड के ये बरसाती नाला है जो कि सीधा जो है वो आगे जाकर डंप होता है और इस बरसाती नाले की अब तक सफाई नहीं की गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर साउथ के दावे धरे के धरे रह गए हैं कि वो अपने एलामिया जारी कर देते हैं कि हमने बरसात के हवाले से जो है वो तैयारी
तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी तैयारी नजर नहीं आती। ये नाले के अंदर कचरा, थैलियां और उसके अलावा जो गंदगी है वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है, और आगे ये बरसाती नाले का जो कचरा है वो बिल्कुल यहाँ पर जमा हो गया है, स्टक हो गया है, यानी पानी का बहाव जो है वो आगे मुंतकिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये बरसाती नाले आगे जाकर समंदर में डंप किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ठीक है, सज्जाद अली अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे असगर अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, आप बताइएगा, आप कराची में किस मकाम पर खड़े हुए हैं और शहरी इंतजामिया जो है वो नालों की सफाई के लिए क्या इकदाम कर रही है? कराची में बरसाती नालों का मसला सालाना मसला बन गया है। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। सफाई का काम पीटीआई हुकूमत से लेकर पीडीएमए हुकूमत तक आ गया है, लेकिन कराची में नालों की सफाई मुकम्मल ना हुई। बरसात की सूरत में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी पैदा हो गया है। कराची में नालों की सफाई ताहाल मुकम्मल ना की जा सकी। कराची में बरसातों की नालों की सफाई का एक मसला, संगीन मसला है, जिसकी सफाई के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। असगर अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, आप बताइए कराची के किस मकाम पर खड़े हुए हैं और बरसाती नालों की सफाई के लिए सिंध हुकूमत और कराची की जो इंतजामिया है उसने क्या इकदाम उठाए हैं? नाला है जो कराची के बहुत बड़े हिस्से को, जिला वस्ती के बहुत बड़े हिस्से को जो ये नाला कवर करता है, इस नाले की सफाई या इसके अलावा जो दीगर 8 नाले हैं, चूँकि केएमसी के पास शहर के 9 बड़े नाले हैं, जिसकी सालाना सफाई की जिम्मेदारी केएमसी की। कराची में बरसातों नालों की सफाई का मसला संगीन मसला है। सफाई का काम पीटीआई हुकूमत से लेकर अब तक पीडीएम हुकूमत ना कर सकी है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली और असगर अजीब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की वाइट लिस्ट में वापसी की राह हमवार होने पर कौम और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद देते हुए सिविल और मिलिट्री टीम को खराज तहसीन पेश किया, जबकि वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर कहती हैं FATF ने पाकिस्तान की तमाम इक़दामात को गैर मशरूत मान लिया है। अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने का मरहला इख्तिताम पर पहुँच जाएगा। वजीर आजम हाउस से जारी एक बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की वाइट लिस्ट में वापसी की राह हमवार होने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, टीम पाकिस्तान को मुबारक हो जिसने पाकिस्तान के लिए कामयाब काविश की। वजीर आजम ने सिविल और मिलिट्री टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वजीर खारजा को भी मुबारकबाद कि उनकी क़यादत में टीम को ये अहम कामयाबी मिली। वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। ये क्रेडिट उन्हें जाता है जो मुसलसल इस कौमी काविश के लिए काम कर रहे थे। दूसरी जानिब से वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि FATF ने शराइत पूरी करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम कर लिया। FATF का इकदाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के इकदामात की कड़ी है। बहुत कुछ हो गया, लेट्स सेलिब्रेट, उससे भी रेज करना है बिकॉज अभी हम प्रोसेस में हैं। और ये कहना कि जी हमने तो कहा था ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, ग्रे लिस्ट से तो निकले नहीं, ये भी गलत है, राइट? क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। ग्रे लिस्ट में डलने का भी एक प्रोसीजर होता है, ग्रे लिस्ट से निकलने का भी प्रोसीजर होता है। इस वक्त हमने ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसीजर का पहला और इंशाल्लाह आखिरी मरहला शुरू कर लिया। कि मैं सिर्फ क्रेडिट अगर दूंगी तो अपनी टीम को दूंगी, और टीम अपनी, जब मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान की टीम कहती हूँ, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, सो आई वुड गिव क्रेडिट टू एवरी मेंबर ऑफ द टीम। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर का मजीद कहना था कि हम FATF हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। FATF की टीम अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना पूरे मुल्क की फतह है। हमने FATF की मुश्किल शराइत पर बेहतरीन अंदाज में काम किया और PTI हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था, उसमें जो कंप्लायंस हुई वो अब जून की ये जो प्लेनरी हुई है उसमें उसका नतीजा सामने आया, और पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसर्रत की बात है कि अब हम 34 में से 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे हैं। बहुत ज़्यादा ये भी बात की जा रही है कि जी शायद अभी हम ग्रे से नहीं निकले क्योंकि ऑन साइट विजिट है। बिल्कुल ये तवक्को के ख़िलाफ़ नहीं था। हर मुल्क, हर जुरिस्डिक्शन जो तमाम शराइत पूरी करती है FATF की, उसकी फिर FATF की टीम्स आके उस मुल्क का दौरा करती हैं। वो जो काम पिछले 3-4 साल में हुआ होता है उसको वेरीफाई करने के लिए और उसको फिजिकली मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मुश्किल फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। और जो काम हमने किया है पिछले 3-4 साल में, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है FATF के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और पाकिस्तान की मिसाल भी दी गई पिछले 1 साल के अंदर जब मुख्तलिफ प्लेनरीज हुई, जहाँ पे ये कहा गया कि जिस तरीके से, जिस मुश्किल एक्शन प्लान को जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद किया है, वो सब के लिए एक मिसाल है।
सेंट्रल जेल मुजफ्फराबाद में कैदियों और पुलिस के दरमियान तसादुम हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक जेल में कुछ कैदी मंशियात फरोशी का काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान कैदियों के गिरोह ने हंगामा आराई शुरू कर दी। इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात हमीद मुगल मौके पर पहुंच गए। इसी बारे में जानते हैं अरहम शेख से। अरहम, क्या तफसीलात हैं? क्या अब कैदी पुरअमन हो गए हैं या हंगामा आराई जारी है? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है वो मुजफ्फराबाद सेंट्रल जेल राड़ा का है, जहाँ पर जो है वो इंतजामिया की जानिब से जो है वो एक सर्च ऑपरेशन किया गया था। सर्च ऑपरेशन जो है वो ज़राए के मुताबिक जो है वो उन्हें इत्तला ये मिली थी कि जो कैदी हैं वो वहाँ पर मंशियात का जो है वो कारोबार कर रहे हैं और साथ दीगर भी ऐसे उनके जो चीज़ें थी जो वो कर रहे थे। तो उसके हवाले से इंतजामिया ने एक ऑपरेशन किया, जिस पर जो है वो जेल ने उन्हें तैयारी की थी ऑपरेशन करने की। जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया तो इस पर जो है वो जो कैदी थे वो सरापा एहतजाज हो गए। कैदी ने एहतजाज शुरू कर दिया तो पुलिस और जो कैदी थे उनके दरमियान जो है वो हाथापाई हुई और इसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार भी जो है वो जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद कैदी भी जो है वो जख्मी। बाद कमिश्नर मुजफ्फराबाद है वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो है वो मुज़ाकरात किए। कैदियों का ये कहना था कि बुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं, जबकि पुलिस और इंतजामिया यही कहना था कि यहाँ पर मंशियात का जो है वो कारोबार कैदी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अरहम शेख अपडेट करने के लिए। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून 2022 को दुआ ज़हरा को उसकी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। इसी बारे में मजीद जानते हैं नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने जो है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है वो अपील दायर कर दी है, जबकि दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून 2022 को जो है दुआ ज़हरा को उसकी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था, लेकिन दुआ ज़हरा के बयान और मेडिकल टेस्ट के बुनियाद पर जो है वो फैसला सुनाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा को जो है टेस्ट के बुनियाद पर फैसला सुना दिया है और दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 17 साल बताई गई है। नादरा रिकॉर्ड तालीमी इस्नाद और उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 साल है। पुलिस केस का चालान जो है सी क्लास में ट्रायल कोर्ट में जमा भी कर दिया है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में जो है वो खामी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से फौरी समाअत की दरख्वास्त जो है कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दायर की गई है। आइंदा हफ्ते जो है दरख्वास्त की समाअत मुतवक्का है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली का ऐवान इकबाल में बजट इजलास शुरू हो गया। इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन अब इस वक्त शुरू हुआ इजलास में वज़ीर आला हमजा शहबाज भी शिरकत कर रहे हैं और इजलास में बजट पर आम बहस का आगाज होगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे अदनान जैदी से। जी अदनान, ऐवान इकबाल में तो हुकूमती इजलास है, इससे मुकर्ररा वक्त पर शुरू होने की वजह क्या सामने आई है? देखें, ये हमेशा एक रिवायत बरकरार रही है कि जब पंजाब असम्बली में भी इजलास होता था तो हमेशा ताखीर से ही शुरू हुआ। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा ताखीर से शुरू होना इजलास का बिल्कुल मामूल है और आज ऐवान इकबाल में हुकूमत की जानिब से ये इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें आम बहस की जाएगी। उसकी खास वजह यह है कि अपोजिशन जितनी भी है वो इस इजलास में शरीक नहीं होगी और ये एक बाकायदा जब बजट पेश किया जाता है तो ये उसका एक हिस्सा है कि उसके 2 दिन बाद फिर इजलास पर बाकायदा एक बजट पर आम बहस शुरू की जाती है। तो आज जो ये तमाम तर बहस भी होगी तो वो भी तमाम तर हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ही होगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान अपडेट करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया। मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आटा, चावल, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के असरात नमूदार हो गए हैं। आटा, घी, तेल समेत जरूरी इस्तेमाल की अशिया की कीमत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अवाम कहते हैं महंगाई ने होश उड़ा कर रख दिए हैं। घी महंगी हो गई है, इस तरह काफी चीजें हैं जो महंगी हो गई हैं और गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता बाजारों से। आज का रेट कल कभी कुछ होता है। मुल्क में महंगाई की नई लहर ने गरीब और मुतवस्सित तबके को शदीद मुतासिर किया है। शहरियों का कहना है कि घर चलाना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अब तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई तो मैं कहता हूँ हद होगी, कमर टूट गई महंगाई की तरफ से। हम मुलाजम है रेलवे में, इधर हमारे स्टोर इधर खुला हुआ है कि चलो जी सस्ती चीजें मिलेगी और मियारी चीजें मिलेगी। दालें देखें बिल्कुल मियारी नहीं। हुकूमत ने महंगाई की ताज़ा लहर के दौरान अवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी समेत कई अशिया सस्ती फराहम करने का पैकेज दिया है और 4 करोड़ अफराद को माहाना 2000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है, मगर अवाम इससे मुतमईन दिखाई नहीं देते। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरों में 10 जबकि देहातों में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया है। शदीद गर्मी और हव्स में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया।
मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में हर 2 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का बहुत मुश्किल है यार, गर्मी है, बिजली नहीं है, 4-4 घंटा बिजली नहीं है, फ्रिज में बर्फ नहीं है, कुछ भी बहुत मुश्किल है गर्मी का। जून का महीना चल रहा है, इस वक्त गर्मी पीक पर है और जो पहले गवर्नमेंट थी, पहले गवर्नमेंट पर फिर भी जो है ना गुजारा हो जाता था, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है इसमें तो जो है ना 4-4, 5-5 घंटे हर इलाके में लोड शेडिंग हो रही है। कराची में भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक गैर एलामिया लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने घरों और कारोबारी मुकामात को अंधेरे में धकेल दिया है। सारा दिन नहीं है, रात को 1 घंटा बिजली आता है, वो भी डिम है, सिंगल फेस चलता है, न हमारा घर में पानी है न कुछ है, टैंकी सारा खाली है। 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। जो भी हुकूमत आती है अपने आप को पूरा करती है और पब्लिक का ख्याल नहीं करे, आवाम का ख्याल नहीं करती है। बाज़ शहरों में शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत लोड शेडिंग में कमी का वादा पूरा करे। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी किया, पेपर आउट होने की भी तरदीद कर दी। मज़ीद तफसीलात सज्जाद अली की इस रिपोर्ट में। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। 11वीं जमात के तलबा ने पहला पर्चा बॉटनी का दिया। इम्तिहान शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर एक पर्चा सर्कुलेट करने लगा, ताहम इंटर बोर्ड की जानिब से पर्चा लीक होने की खबरों की तरदीद कर दी गई। चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सईदुद्दीन ने कहा कि जिस पेपर को आउट बताया जा रहा है वो आज के पर्चे से मैच ही नहीं हुआ। आज जगह ये वायरल हुई कि पेपर जो है वो पहले से लीक हो गया है, तो वो भी अभी हमने चेक किया तो मैंने देखा अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी बिल्कुल 100% डिफरेंट है। तो मैं आप दोस्तों के मार्फत से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि तस्दीक के बगैर कोई भी नंबर 1 होने की जुस्तजू में एक दूसरे से आगे न बढ़े, और इससे कन्फ्यूजन बच्चों में पैदा होती है और पेपर आउट होने का किसी किस्म का कोई चांस हमारे पास नहीं होता, क्योंकि पेपर बनता ही रात को है। रिलीज़ जो है सुबह 8 बजे हमारे बोर्ड से 7:30 बजे गाड़ियाँ निकलती हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने अब्दुल्ला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज फॉर मैन नाज़माबाद का दौरा किया। इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग से मुतालिक इनका कहना था कि इलेक्ट्रिक को खत लिखे गए हैं, लेकिन मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इलेक्ट्रिक वालों ने हमने उनको 2-3 रिमाइंडर किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक जो है वो इंशाल्लाह लोड शेडिंग नहीं करेंगे, और इस तरह जो है हमारे पेपर आसानी से निकल जाएंगे। ज़ाहिर लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ में महकमा दाखिला की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। कैमरामैन मीसम और जाफर के साथ सज्जाद अली, GTV न्यूज़, कराची। हॉलैंड की एक कंपनी ने रवां साल सोलर पैनल से लैस दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार की पैदावार शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये गाड़ी एक रिचार्ज से तकरीबन 625 किलोमीटर चल सकेगी। यौमिया सफ़र 32 किलोमीटर से कम हुआ तो कार को 7 माह तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।